गुड फ्राइडे अर्थात शुभ शुक्रवार के बाद ईस्टर की तैयारी में मसीही समुदाय जुट जाते हैं। रोमन कैथोलिक समुदाय को छोड़कर जीएल चर्च और अन्य चर्च के लोग कब्रों की साफ सफाई और श्रृंगार में जुट जाते हैं। गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे, उसकी याद में कब्रों की साफ सफाई की जाती है और ऐसी मान्यता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाले पूर्वज और मृतक मसीह के संग स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। सभी मृत विश्वासियों के लिए जीवित मसीही समुदाय एक साथ विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करता है। मृतकों के पापों के क्षमा के लिए ईश्वर से दुआएं मांगी जाती है। सभी कब्रों को सफेद रंग से रंगा जाता है। मसीही समुदाय में सफेद रंग शुद्धता और ईश्वरता का प्रतीक माना जाता है। कब्रों की सफाई के माध्यम से पूर्वजों को सम्मान दिया जाता है। साथ ही ईस्टर के दिन फूलमालाएं चढ़ाई जाती है। मोमबत्ती और अगरबत्ती से कब्रों को सजाया जाता है। मसीही विश्वास के अनुसार मृत पूर्वज स्वयं प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए उनके परिजन, सगे संबंधी और पड़ोसी एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। सभी मसीही समुदाय ईस्टर का इंतजार चालीसा काल से ही करते हैं और 40 दिन तक यीशु के कष्ट को याद कर उपवास परहेज किया जाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पर मरना स्वीकार किए ताकि उसमें विश्वास करने वालों को मुक्ति मिले, अनंत जीवन मिले। ये मेरे पापा का कब्र है। हम लोग रांची से आए हैं और रांची में भी हमारा और परिवार के लोगों का है, इसलिए हम लोग आज ही के दिन यहाँ आकर के इनके कब्र में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिर लोग महाउपवास काल मनाते हैं 40 दिन का। हाँ, तो हम लोग का विश्वास है कि जीसस क्राइस्ट हम लोग के लिए धरती पर भेजे गए और वो जो उसका दुख का समय, जबकि उसको पकड़वाने के लिए रोमी साम्राज्य जो उसका खोज में रहते हैं, तो 40 दिन का समय रहता है जो कि बहुत कष्ट से बीतता है उनका। और वो जाते हैं जब आखिरी समय आ जाता है, जब गुड फ्राइडे आ जाता है, तो इससे पहले आता है आपका खजूर इतवार। तो खजूर उसको ना यरूशलेम में प्रवेश करते, फिर से इधर उधर जाते हैं प्रचार करने के लिए। यरूशलेम में जब आते हैं उसके बाद उसको रोमी साम्राज्य के सिपाही लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं और फिर उसको आखिरी दिन, मतलब थर्सडे जब होता है ना, उस दिन आखिरी खाना वो खाते हैं, उसी रात उनको पकड़ाया जाता है। और रोमी साम्राज्य के का जो हाकिम रहता है पिलातुस, उसको जानता है कि वो दोषी नहीं है, फिर भी उसको वो दंड देता है, मृत्यु दंड। और उसको जैसे डाकू लोग को समय में देते थे ना क्रूस पर, वैसे ही उनको भी क्रूस पर दंड दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पर वो तो उनको गाड़ा जाता है। पर तीसरे दिन, मतलब कि फ्राइडे को हुआ, तीसरे दिन मतलब संडे को एकदम सुबह में वो जी उठते हैं। और जब बहुत से सबसे पहले तो मरियम उनकी माँ वो जाती है कब्र में, तो देखती है कि कब्र बिल्कुल खाली है और फिर उसके सबको जाके बतलाती है कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। तो वही, उसी की खुशी में हम लोग ईस्टर मनाते हैं।